मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और आज हम बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बल्कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी बहुत गंभीर है। और आज के परिवेश में देखूं तो हर घर, गली, हर मोहल्ले में आपको इस विषय से संबंधित रोगी मिल जाएगा। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे क्या मैं बात कर रही हूँ और किस विषय को आज मैं लेकर आई हूँ। जी, वो विषय है कैंसर का रोग। कैंसर का रोग, कैंसर आज के समय में सबसे घातक बीमारियों में गिना जाने लगा है और सर्दी जुकाम की तरह लोगों के अंदर फैल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जन्म कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं, ऐसे योग होते हैं जो कि इस रोग की संभावनाओं को जन्म दे सकते हैं। आइए आज मैं आपके साथ इसी विषय पर चर्चा करने वाली हूं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि कैंसर रोग के संकेत देते हैं, कौन से भाव इस रोग से जुड़े होते हैं और किस प्रकार का गोचर इस रोग को और ज्यादा सक्रिय बना सकता है। तो ये सारे पॉइंट आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखें। ये जानकारी सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं कि कुंडली में कैंसर के संकेत किन भावों के कारण हम देख सकते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस तो जो अपना काम करती है वो करती है। यदि ज्योतिष के माध्यम से हम इस रोग के बारे में पता लगा सकें और पहले ही इसके कुछ ज्योतिषीय उपाय भी कर सकें तो मेडिकल साइंस के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी को जोड़कर हम इस रोग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले छठे भाव के बारे में हम बात करेंगे, जिसे हम रोगों का भाव कहते हैं। अगर छठे भाव का स्वामी अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो, विशेषकर राहु, केतु, शनि या मंगल जैसे ग्रहों से अगर छठे भाव का स्वामी पीड़ित हो तो व्यक्ति गंभीर रोग का शिकार हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी कुंडली के छठे भाव का स्वामी है गुरु और छठे भाव का जो भी स्वामी है अपनी कुंडली निकालकर उस भाव के स्वामी को देखें, यदि उस पर राहु, केतु, शनि या मंगल जैसे क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो व्यक्ति गंभीर रोग का शिकार हो सकता है, क्योंकि ये रोग भाव है। दूसरा भाव, आठवां भाव। आठवां भाव दीर्घकालिक रोग यानी असाध्य रोग और मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। आठवें भाव शरीर की गहराई से जुड़ा होता है। अगर यहाँ पर राहु, केतु या फिर शनि बैठा हो या इन ग्रहों की दृष्टि इस भाव पर हो या इस भाव के स्वामी पर हो तो कैंसर जैसे रोग की संभावना प्रबल हो जाती है। तीसरा, चंद्रमा का पीड़ित होना। चंद्रमा जो कि शरीर के तरल तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा को हम जल से जोड़ते हैं, ये जल तत्व है और शरीर का 3/4 भाग जल से बना हुआ है और चंद्रमा तरल तत्वों का, जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यदि चंद्रमा राहु या केतु के साथ में विराजमान हो, आप सभी जानते हैं कि जब सूर्य और चंद्र राहु या केतु के साथ बैठे हो तो ग्रहण योग की स्थिति बनती है। तो यहां पर अगर चंद्रमा राहु या केतु के साथ ग्रहण योग बनाए, विशेष रूप से यह योग छठे या आठवें भाव में हो तो यह संकेत देता है कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी आपको हो सकती है। अब चौथा, राहु या केतु ग्रहों का प्रभाव। राहु या केतु को हम असाध्य रोगों के ग्रह के रूप में, कारक ग्रह के रूप में देखते हैं। ये अचानक इन्फेक्शन या अचानक से कोई बड़ी बीमारी आ जाने के संकेत राहु या केतु देते हैं। राहु जहरीले और असामान्य ग्रंथियों के कारक माने गए हैं और जब ये शरीर से जुड़े हुए जो भी भाव हैं उसमें अशुभ स्थिति में बैठे हों तो कैंसर की कोशिकाओं को जन्म देते हैं।
इसीलिए राहु और केतु की स्थिति भी कुंडली में देखना बहुत आवश्यक है। ये तो हुई ग्रह और उनके भावों की भूमिका जन्म कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में। अब आते हैं गोचर की भूमिका पर। अब गोचर क्या होता है? गोचर की कुंडली वह कुंडली है जिसमें ग्रह चलते रहते हैं। जैसे हम राशि परिवर्तन की बात करते हैं कि इस ग्रह ने राशि परिवर्तन किया, शनि ने किया, गुरु ने किया, राहु केतु ने किया। ये जो ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं और हर महीने चंद्रमा तो 2.5 दिन में बदलता है और उसी के ऊपर बेस होता है हमारा डेली राशिफल, हमारा साप्ताहिक राशिफल और हमारा मासिक राशिफल। तो गोचर की कुंडली अलग होती है जिसमें ग्रह चलित होते हैं। यदि यहाँ पर शनि, राहु और केतु का गोचर कुंडली के 6, 8वें या 12वें भाग में हो रहा हो और जन्म कुंडली में पहले से ही रोग कारक योग बने हुए हो, जो कि मैंने अभी आपसे चर्चा की कि जन्म कुंडली के 6ठे भाव को, 8वें भाव को देखा जाता है, कुछ विशेष ग्रहों की स्थिति को भी देखा जाता है। यदि जन्म कुंडली में ऐसे रोग भाव के योग बने हुए हो, किसी असाध्य रोग के योग बने हुए हो और गोचर में शनि, राहु, केतु षष्ठम, अष्टम या द्वादश यानी 6, 8 या 12th हाउस में गोचर कर रहे हो, तो जन्म कुंडली में ऐसी गंभीर बीमारी के प्रकट होने के बहुत अच्छे, बहुत बड़े चांसेस बन जाते हैं। तो ये तो हुई जन्म कुंडली के भावों की बात, जन्म कुंडली के विशेष ग्रहों की स्थिति की बात और गोचर की स्थिति की बात कि किन कॉम्बिनेशन से और गोचर में क्या स्थितियां बनती है, तब ये रोग हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। अब ये तो इस कैंसर रोग के बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी, और भी कई परिस्थितियां होती है। वो परिस्थितियां बहुत डीप एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता सकती हूं। उसके लिए अगर मैं इतनी बड़ी चर्चा करूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज मैंने आपको शॉर्ट में सटीक जानकारी दी है जो कि आपकी कुंडली में आप खोलकर देख सकते हैं, या आपका कोई फ्रेंड सर्कल या परिवार में ऐसा कोई रोगी है तो उसकी कुंडली देखकर आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये तो हुई कैंसर रोग की बात, परंतु इसका बचाव क्या है, इसके उपाय क्या है, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। देखिए, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए उपाय इस बीमारी के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूं, ऐसा नहीं है कि आप सारी दवाइयां लेना छोड़ दें और बस इन्हीं उपायों को करते रहें, क्योंकि वैज्ञानिक तौर पर भी हमें इसका इलाज लेना ही होगा। ये बहुत गंभीर बीमारी है, परंतु उसके साथ यदि हम हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग शरीर की करेंगे, कुछ ऐसे ग्रहों को शांत करने की, ऐसे ग्रहों के उपाय करने की कोशिश करेंगे जो कि इस रोग के लिए जिम्मेदार है, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं, इस रोग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब उपाय क्या है? पहला उपाय, राहु या केतु की शांति, नारायण नागबली या महामृत्युंजय पूजा या बड़ा अनुष्ठान इस रोग पर विजय आपको दिला सकता है और इस रोग के लिए कारगर साबित हो सकता है। दूसरा उपाय, चंद्रमा को बलवान करने के लिए आपको शिव अभिषेक करवाना होगा या करना होगा। शिव आराधना रोजाना करें। शिव जी के ऊपर कच्चे दूध में जल मिक्स करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाए, फिर 2 पौंच के चंदन का टीका शिवलिंग पर लगा दें। अब तीसरा उपाय, रोग से बचाव के लिए रोजाना त्रिफला और आयुर्वेदिक उपायों को भी अपने जीवन में जरूर अपनाएं और कुंडली के अनुसार आप विशेष ग्रह पूजा या ग्रह शांति भी करवा सकते हैं। अब ये है इस रोग से संबंधित कुछ विशेष उपाय। प्रिय दर्शकों, शरीर में जो भी परिवर्तन हो उसे अनदेखा कभी भी ना करें और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उस परिवर्तन का कारण भी तलाशना बहुत आवश्यक है। समय रहते चेतना और उपाय दोनों बहुत जरूरी हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग तो नहीं बन रहा है, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाकर अपने जन्म का स्थान, तारीख और समय
हमें दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको वैल्यूएबल ये वीडियो लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही अच्छी और एस्ट्रोलॉजिकल जानकारियों के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ज्योतिष जीवन का आईना है, इसे समझिए, अपनाइए और जीवन को सरल बनाइए आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर निधि श्रीमाली के साथ। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।